जी ये अपनी सत्ता बनाने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और भिखारियों जी जैसे फड़ बिछा के बैठे हुए हैं और जी किसी भी पार्टी से किसी भी व्यक्ति को ले रहे हैं। जो व्यक्ति जी दूसरी पार्टी से आ रहा है वो आपके लिए नहीं आ रहा है, वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए आ रहा है। बिल्कुल राइट। राइट। और जब आप स्वार्थ जी पूर्ति के लिए किसी को ले लेते हो और जी जब आपके ही पार्टी के लोगों को वो चीज बुरी लगती है और वो जी इसका विद्रोह करते हैं और कई बार वो विद्रोह चुनाव में भी परिलक्षित होता है, जी तो जी इसको नेता लोग कहते हैं कि साहब ये तो अंतर्घात हो गई, राइट। जी भीतर घात हो गई इसको कहते हैं, ठीक है ना। जी 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 तो जी इन्होंने क्या, पॉलिटिकल पार्टी के जो दूसरे कार्यकर्ता हैं जो वर्षों से लगे हुए हैं समर्पित भाव से, उनको जी 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 नजरअंदाज करके दूसरे पार्टी को जो कि कल तक आपका विरोध करता था, आपकी विरोध की बातें करता था, अपने लाभ जी के लिए आपकी पार्टी में आ रहा है, उसे क्यों लिया जाना चाहिए, नंबर वन। और सही दूसरी बात है। बात तो ये है कि ये पार्टी का सिस्टम ही खत्म कर देना चाहिए, राइट। जी पार्टी जी बिल्कुल। रहेंगी ओपिनियन क्रिएट करने के लिए, पार्टी जी जी रहेंगी फिलॉसफी क्रिएट करने के लिए, लेकिन जो जी कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा वो पार्टी के टिकट पे खड़ा नहीं होगा, जी वो पार्टी के लिए जिम्मेवार भी नहीं होगा, वो देश के लिए जी जिम्मेवार होगा, देश के संविधान के लिए जिम्मेवार होगा, राइट। जी और जी पार्टियों का काम परोक्ष रूप से है कि एक फिलॉसफी लाना, अच्छे चरित्र के लोगों को तैयार करना। तो अभी ये पार्टी जी बुरे चरित्र के लोगों को तैयार कर रही है, क्रिमिनल्स जी को जी वोट दे रही हैं, तो फिर ये तो जो पार्टी का अच्छा काम करना चाहिए वो कर ही नहीं रही है, नंबर वन। नंबर टू, जी चूंकि खर्च विहीन चुनाव हो जाएगा तो खर्चे की जी पूर्ति के लिए हमें पार्टी चाहिए नहीं, जी राइट। तो खर्चा तो खर्च विहीन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जी और जी आपको जी जो अपना इलेक्ट्रॉनिक वीडियो वगैरह बनाना है उसका जी सपोर्ट जो है वो शासकीय तौर पे आपको दिया जाएगा। जी जी यदि आप अपने तौर पे भी कोई वीडियो बनाते हैं तो आपको जी उसमें एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हमने इसको बनवाने में कोई खर्च नहीं किया है, जी जी राइट। और इसमें जी जो चुनाव आयोग है उसका भी दायित्व होगा कि वो कोई जी वो ना करे, मतलब पक्षपात ना करे। तो जी चुनाव जी आयोग के ऊपर एक और आयोग होगा, राइट, जी जिसमें जी हम अपील कर सकते हैं कि चुनाव आयोग ने कहीं पे यदि संभाव नहीं रखा है, और जी जी संभाव ना रखना एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। तो जो जी चुनाव आयुक्त हैं यदि उन्होंने संभाव नहीं रखा तो वो चुनाव खत्म होते ही जेल में पहुंच जाएंगे, जी जी क्योंकि हमें भय क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं तो अल्टीमेटली हम और आप में से ही तो सभी लोग जाके इन आयोगों में बैठ रहे हैं, जी जी किसी ने उसको बिठाया है तो उसके प्रति वो ऑलरेडी ऋणी है। जी तो वो अपने लाभ के लिए जो है आपको जहां कहीं डिस्क्रिशन को आपके फेवर में यूज कर सकता है वो करने की जी कोशिश करेगा। तो कम से जी जी कम डिस्क्रिशन ऐसा हो जिसे वो जस्टिफाई कर सके, राइट। जी यदि उसने जी कोई गलत डिस्क्रिशन यूज किया है और यदि उसे जी सिद्ध किया जा सकता है तो चुनाव आयोग उसके लिए लायबल होंगे क्रिमिनली, और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, जी और बहुत उसमें जो है ना मिनिमम 7 ईयर का पनिशमेंट होगा, राइट। जी जी उसकी रिपोर्ट जो है वो आम आदमी ना करके उस आयोग को करना होगी जो जांच करके पूरा डिटेल निकालेगा, जी जी जिससे फिल्मसी जो है ना केस संवैधानिक अथॉरिटी के विरुद्ध कायम ना हो पाए, जी जी राइट। तो हमें वो संवैधानिक अथॉरिटी निर्भीकता से काम करे ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। उसके विरुद्ध अनर्गल बिना विचारे यदि कोई गलत आरोप लगाएगा और गलत सिद्ध होगा तो वो भी एक संज्ञेय अपराध होगा और जघन्य अपराध होगा। इसके लिए प्लेटफार्म तैयार करो, प्लेटफार्म की मजबूत शुरुआत करो। ये प्लेटफॉर्म जो है क्राइम फ्री भारत, यही वो प्लेटफॉर्म है, और इसमें हम 2022 से 2024 तक अच्छे लोगों को जी चिन्हित करते जाएं, राइट। जी और जी यदि ये हमारे सकारात्मक संवाद को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, यदि वो जी जी इसे नहीं मानते हैं, तो जी 2024 में क्राइम फ्री भारत जो है मजबूरी में एक पार्टी के रूप में अवतरित हो, राइट।
जी जी और फिर जो जो भी ये बात कह रहे हैं कि पार्टी विहीन राजतंत्र, तो सबसे पहले काम तो वो ये करेगी कि पार्टी विहीन होगी, ठीक है ना। नहीं, उसके लिए जैसे ये करो, प्रदेश वाइज जैसे टीम खड़ी हो जाएगी हमारी हर प्रदेश में, उसकी देखो जैसे देखो पीसीओ, देखो देखो लोगों तक देखो विचार देखो जाना जरूरी है। अब आपकी वीडियो है नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसको इस ढंग से कहें कि जी यदि हम पहले से ये निर्णय लेंगे कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, तो जिनको यहाँ पर लाभ दिखेगा राजनीतिक, ऐसे लालची लोग हमसे जुड़ जाएंगे। हम्म। तो हमारा कमिटमेंट पहले ये होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य प्राप्ति उद्देश्य होना चाहिए, सत्ता प्राप्ति उद्देश्य नहीं होना चाहिए, नंबर 1। जी जी नंबर 2, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमने क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जी और उन ऑब्जेक्टिव को पहले हम छोटे छोटे वीडियोस से बना के, और जी आज जो सत्ता स्थापित है उसको कन्वे करें। उनको जी पत्र लिखने से फायदा नहीं होगा, पत्र नहीं लिखेंगे, राइट। जी हम जो लिखेंगे उसको जन ध्वनि के साथ उन तक पहुंचाएंगे। तो क्या होगा कि जब लोग क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल से जुड़ गए, ढेर सारे ग्रुप बना दें, फेसबुक में भी वो जुड़ते जाएं, ठीक है ना। वो जी जी लिंक्डइन और ट्विटर से भी जुड़ते जाएं, राइट। वो क्राइम जी फ्री भारत को फॉलो करें, राइट। और जब क्राइम फ्री भारत जो है वीडियो जारी करे, तो हम जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कोरोना के समय किया था, वैसे ही थाली बजाएं, दीपक जलाएं और वो वीडियो जलाएं, ठीक है, चलाएं। और जी यदि करोड़ों लोग वैसा करेंगे, तो यदि राजनेता अंधा भी है तो उसे दिखने लग जाएगा, यदि वो बहरा भी है तो उसे सुनाई देने लगेगा, राइट। अब जी एज्यूम करते हैं कि मोटी खाल के लोग हैं और ये आपकी बात को नजरअंदाज करते हैं, इस बात की भी संभावना तो है। किसानों जी ने इतनी नाक रगड़ी, लेकिन 1 साल तक तो इन्होंने कुछ नहीं किया, जी और शायद यूपी का चुनाव नहीं होता तो ये अभी भी नहीं करते, ठीक है ना। जी तो हमें दूसरी स्ट्रेटेजी लाना पड़ेगी। वो स्ट्रेटेजी होगी, हमें बेबस करने की स्ट्रेटेजी लाना पड़ेगी। तो आप चलो, कहेंगे कि शाम साहब को करते हैं और चर्चा। 1-2 मिनट में बात खत्म करते हैं, जिससे वो लॉजिकल एंड तक खत्म पहुंच जाए, ठीक है ना। जी 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 तो लॉजिकल उसका एंड ये है कि हमें इन्हें बेबस करना पड़ेगा, राइट। तो बेबस करने जी के लिए भी क्या करेंगे, उसी तरीके से थाली बजाएंगे, उसी तरीके जी से दीपक जलाएंगे, और उसी जी तरीके से वीडियो चलाएंगे। काली जी जी पट्टी बांधेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। और चूंकि यदि आपका फैलाव जो है देश के जी हर कोने में हो जाता है, तो जब ये राजनेता हमारे क्षेत्र में आएंगे, तो हम, जैसे उस समय कहा गया था साइमन कमीशन वापस जाओ, ऐसे ही हम जी कहेंगे कि काले अंग्रेज वापस जाओ, राइट। जी जी तो जी जी हम उनकी दरबारों की सेवा नहीं बनेंगे, चाहे वो फ्री की टैक्स पेयर की गाड़ी भेजें, हमको चाय नाश्ता और डिनर कराएं, और साथ में 500 रुपए एक्स्ट्रा दें, तो भी उनके कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे, उनके दरबार की सेवा शोभा नहीं बढ़ाएंगे, उनको जी जी हर जी दिन भारी पड़ेगा। तो इस बात की संभावना है कि यदि वो समझ लेंगे कि पूरा देश थाली बजा रहा है, पूरा देश दीपक जला रहा है, पूरा देश जो है वीडियो चला रहा है, तो नंबर 1 तो इसमें खर्च नहीं है, नंबर 1। जी नंबर जी 2, जी किसी को कहीं जाना नहीं है, राइट। जी जी तीसरा यह है जी कि कोई आपके विरुद्ध अपराध पंजीयन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। आपके जी ऊपर जी जी लाठी चार्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो अपने घर के अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, ठीक है ना। जी जी तो जी जी हम किसी नेगेटिव कंसिक्वेंस से बच जाएंगे। लेकिन यदि अज्यूम करिए कि हम अपना क्राइम फ्री भारत का फैलाव पूरे देश में कर लेते हैं, तो ये राजनेता बहुत चतुर प्राणी है, ये बहुत जी आसानी से इसे समझ जाएंगे, और ये कोशिश करेंगे कि जो बात आप कह रहे हो वो शायद मानने की कोशिश करें, राइट। जी इस दौरान आप अच्छे लोगों को पहचान के रखिए। यदि इनके अहंकार में, सत्ता के मद में यदि आपको ये नजरअंदाज करते हैं, तो फिर व्यवस्था के बतौर जो है, फिर आप अपने लोग, और उसमें राजनेता नहीं होना चाहिए, उसमें वो समाजसेवी वो लोग होना चाहिए जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है समाज सेवा में लगा दी है। ये सत्ता जी के अपने स्वयं के हित के लिए जो राजनेता बने हुए हैं, इनसे क्राइम फ्री भारत एक दूरी रखेगा।
जी जी जी। तो चाहे वो वकील हो, समाज सेवी हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो टेक्नोक्रेट हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, डॉक्टर हो, सभी जगह के जो समाज सेवी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है और कभी धन कमाने की बात नहीं सोची है, ऐसे 545 व्यक्ति तो अपन खोज सकते हैं ना। जी जी। चलो और शाम को बतलाते हैं साहब। करेक्ट। एक बार तो ऑफिस जाना है एक बार। चलिए, बहुत अच्छी बात है जगवीर सिंह जी। जी और जी हाँ। मेरे ख्याल से अपन ने अपनी बात खत्म भी कर ली है। तो हाँ, प्लेटफॉर्म तैयार करो, दिल्ली में मीटिंग करो, और जैसे हरियाणा से हम देखो, कोशिश करेंगे अच्छे साथियों इसमें को। मेरा एक बहुत जोर से मानना है कि इसको हमें एक पार्टी के बतौर डेवलप नहीं करना है, नहीं तो जी 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 हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। नंबर 2, जी 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 हमें अंतिम विकल्प में ही राजनीति में कूदना होगा। ये जी जी ये हमारा वही वाला विकल्प होगा कि विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय विन होय ना प्रीत। तो ये भय पैदा करने की अंतिम स्ट्रेटेजी होगी। शाम को विस्तार से चर्चा करेंगे साहब। चलिए जगवीर, जी जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वंदे मातरम। जय जी जी, वंदे मातरम।